Good morning, dear students. Today we are going to take the chapter from RGK book, Do You Know? This is the name of your book, and let me introduce your book to you first. This book is consisted of various units. Unit like My Country, Around the World, and many more other chapters. The very first chapter is My Country, and now this chapter is consisted of 5 different segments. The first segment is our famous painters, Indian art, fundamental rights and duties, Indian rivers, and marvelous mountains of India. So today we are going to take 2 of the chapters from this book. The first one is our famous painters and Indian art. So as we know that India is full of various art and culture. So the very first chapter which we are going to read today is our famous painters. Painter means a person who paints. Now India has many famous painters. Let us read about these painters. Now this painter is born in Maharashtra in 1915. ये जो जिन पेंटर के बारे में हम बात कर रहे हैं उनका जन्म महाराष्ट्र में 1915 में हुआ था. एंड ही हैज बीन कॉल्ड पिकासो ऑफ इंडिया. पिकासो बहुत बड़े पेंटर हुए हैं इंटरनेशनली. तो इन जो महाराष्ट्र में बोर्न हुए हमारे पेंटर हैं इनको इंडियन पिकासो के नाम से जाना जाता था और इन फोर्ब मैगजीन के द्वारा ये टाइटल दिया गया. ही इज एन आर्टिस्ट हु took Indian art to the world and is recognized and celebrated at the global level. ये इंटरनेशनली पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फेमस हैं ये राइटर इंडियन पेंटर. इनका नाम है M.F. हुसैन. Now born in Gujarat in 1925. ये पेंटर 1925 में गुजरात में पैदा हुए एंड ही हैज स्टार्टेड हिज करियर एज अ फिल्म एडिटर. इन्होंने एक फिल्म एडिटर की तरह अपना करियर बिगिन किया बट लेटर मूव्ड ऑन टू आर्ट. लेकिन फिर बाद में उनका जो डायरेक्शन था वो आर्ट्स की ओर मुड़ गया उनका इंटरेस्ट. ही इज अ मेंबर ऑफ बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप. बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के ये मेंबर रहे. वन ऑफ हिज फेमस पेंटिंग इज टाइटल्ड ट्राइफिक सेलिब्रेशन और इनका नाम है तैयब मेहता. नाउ थर्ड वन इज ही वॉज बोर्न इन मध्य प्रदेश इन 1922. इनका जन्म मध्य प्रदेश में 1922 में हुआ एंड सिंस 1950 ही हैज लिव्ड इन फ्रांस. 1950 तक वो फ्रांस में रहे बट मेंशन्ड लॉन्ग टाइज विद इंडिया. लेकिन इंडिया के साथ इनका हमेशा से संबंध जुड़ा रहा. ही वॉज द फर्स्ट नोन फ्रेंच आर्टिस्ट टू रिसीव द अवार्ड प्रिक्स de la ग्रिटिक इन 1956 में ये जो अवार्ड मिला इन्हें. इनका नाम था S.H. रजा. नाउ फोर्थ आर्टिस्ट, इन्हें इंडियन फ्रीदा kahlo भी कहा जाता है. फ्रीदा kahlo एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हुई हैं और दिस आर्टिस्ट एंड पियानिस्ट वॉज बोर्न इन हंगरी. इनका जन्म हंगरी में हुआ एंड टू अ सिख फैमिली. सिख फैमिली में इनका जन्म हुआ था 1913 में. स्टार्टिंग अ फॉर्मल ट्रेनिंग एट द एज ऑफ जस्ट 8. सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की एंड शी हैज बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमन आर्टिस्ट एंड ऑल्सो द पायोनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट. मॉडर्न इंडियन आर्ट में जो है इनका नाम बहुत ज्यादा फेमस है. इनका नाम है अमृता शेरगिल. बोर्न इन 1848 इन केरला. इनका जन्म जो नेक्स्ट है हमारे आर्टिस्ट, इनका जन्म 1848 में केरला में हुआ. ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट. इंडियन आर्ट की हिस्ट्री में इनका नाम बहुत ही प्रमुखता से लिया जाता है. बहुत ही फेमस है ये. हिज वर्क डिपिक्ट द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूजन ऑफ यूरोपियन टेक्निक्स विद इंडियन थीम्स. जब इनका जो आर्ट वर्क है वो फ्यूजन है. फ्यूजन यानी मिक्स है यूरोपियन टेक्निक्स का और इंडियन थीम्स को मिक्स करके ये अपनी पेंटिंग्स बनाते थे. और स्पेशली जो इनकी पेंटिंग्स होती थी वो थीम पर होती थी. थीम इंस्पायर्ड होती थी महाभारत और रामायण की स्टोरीज से. और इनका नाम है राजा रवि वर्मा. अब इनके अलावा हमारे पास 2 बहुत ही अच्छे सेगमेंट्स होते हैं हमारी हर जीके बुक के जीके चैप्टर के हर चैप्टर के एंड में. एक डू यू नो का और एक लेट अस कनेक्ट का. अब अविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में इन्होंने बताया गया है जो कि नेफ्यू ऑफ नोबल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू हैं
और इज हेल्ड एट द फाउंडर ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। उन्हें बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के फाउंडर के रूप में ज्यादा जाना जाता है। ही लाइटेड द स्वदेशी वैल्यूज थ्रू हिज आर्ट। अपने आर्ट के जरिए, अपने कला के जरिए, अपने पेंटिंग्स के जरिए उन्होंने स्वदेशी आर्ट को प्रमोट किया। उन्होंने स्वदेशी चीजों को उन्होंने और प्रमुखता से आगे लेके आए वो। अब जो लेटेस्ट कनेक्ट है वो हमें बताते हैं आज के सिनेरियो के साथ। तो द म्यूरल पेंटिंग होती है। म्यूरल पेंटिंग ये बेसिकली केरला की पेंटिंग है। इसमें कलरफुल पेंटिंग्स बनाई जाती हैं दीवारों पर। व्हेन यू गो टू दिल्ली और सम अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज यू मे सी द वॉल कलर्ड विद ब्यूटीफुल पिक्चर्स। उन्हें म्यूरल्स कहा जाता है और वो ऐसा लगता है कि जैसे लाइवली हैं, उनमें जान है, जीवंत लगती हैं वो पेंटिंग्स। तो ऐसी पेंटिंग्स को म्यूरल पेंटिंग्स कहा जाता है। और ये जो आर्ट है ये केरला से है। दिस इज एन इको फ्रेंडली आर्ट। और क्यों फेमस होती है? क्योंकि ये इको फ्रेंडली आर्ट होता है, इसमें हार्मफुल केमिकल्स वगैरह यूज नहीं किए जाते हैं। अब जो हमें करना है काम वो है कि डू यू नो हाउ ऑर्गेनिक कलर्स आर मेड। अब हम जानते हैं कि जब कलर्स होते हैं पेंट वगैरह, उनमें कुछ ना कुछ केमिकल्स तो मिला के बनाया जाता है। तो ऑर्गेनिक कलर क्या होते हैं और वो कैसे बनाए जाते हैं और क्या मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इसके बारे में आप नेट से सर्च करेंगे और यू विल मेक अ नोट ऑफ दैट। नाउ नेक्स्ट वन इज द इंडियन आर्ट। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ये भी इंडियन आर्ट फॉर्म के बारे में है। अब वो तो हमने पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा। ये डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स है और ये क्रॉसवर्ड हमें उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। सबसे पहला जो हम अक्रॉस ले रहे हैं दैट मीन्स कि हमें इस सीरीज में लेफ्ट टू राइट हमें भरना होता है वर्ड्स को, और जो क्लूज डाउन होता है उसमें अप टू डाउन हमें क्लूज को फिल करना होता है। तो हम पहला ले रहे हैं क्लू अक्रॉस। This style of painting, organized in Bihar in the form of wall art, has eye-catching geometrical patterns and scenes from mythology. ये जो पेंटिंग स्टाइल होता है ये स्पेशली बिहार से है। आई कैचिंग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं इसमें और सीन फ्रॉम माइथोलॉजी होते हैं। और इंडिया की बहुत ही फेमस आर्ट स्टाइल है, इन्हें मिथिला आर्ट भी कहा जाता है। इट इज मधुबनी आर्ट, मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट वन जो क्लूज अक्रॉस है सेवेंथ में, इट सेज दिस नैरेटिव स्क्रोल पेंटिंग ऑन हॉरिजॉन्टल क्लोथ स्क्रोल्स फ्रॉम राजस्थान टेल स्टोरी ऑफ डायटीज एंड हीरोज। ये जो स्टोरी आर्ट है ये डायटीज और हीरोज के बारे में, नायकों के बारे में। जो हीरो मतलब फिल्मी हीरो नहीं, वो जो कुछ बहादुरी का काम करे, जिन कोई रिमार्केबल जिनका कोई अचीवमेंट हो, उनको हीरोज कहा जाता है। तो ये आर्ट जो है राजस्थान का फेमस आर्ट है, जहां पर बहादुर राजा हुआ करते थे, कबीले वाले नायक जो हुआ करते थे, उनकी स्टोरीज इसमें दिखाई जाती हैं। और ये एक तरह का आर्ट फॉर्म है जिसे कहते हैं फड आर्ट, PHAD, फड आर्ट है। ये राजस्थान का फेमस आर्ट है। नेक्स्ट इज दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम पेन और कलम। ये जो स्टाइल है ये इंडिया का बहुत फेमस आर्ट स्टाइल है और इसका नाम जो है वो वर्ड पेन या कलम से निकला है। इट कम्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश का बहुत ही फेमस आर्ट स्टाइल है, इसे कहते हैं कलमकारी। नेक्स्ट वन इज ओरिजिनेटेड इन साउथ। दिस पेंटिंग कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूज ऑफ ग्लिटरिंग गोल्ड फॉइल। इसमें गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल होता है, यानी पीछे गोल्ड के जो टुकड़ों का इस्तेमाल होते हैं, गोल्ड की परतों का इस्तेमाल इसमें होता है। तो ये जो आर्ट फॉर्म है इसे तंजोर आर्ट कहते हैं। बहुत ही एक्सपेंसिव आर्ट होता है ये और इंडिया का बहुत ही फेमस आर्ट फॉर्म है। नाउ लेट अस टेक द क्लूज डाउन। This style of painting developed in neighborhood of काली टेम्पल in कोलकाता। ये जो फेमस आर्ट फॉर्म है ये काली टेम्पल कोलकाता का आर्ट फॉर्म है और इसे कोलकाता के जो काली मंदिर होते हैं वहां पर इन्हें ये देखने को मिलते हैं, जिसमें काली माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों का, महिषासुर वध का, इन सारी चीजों का चित्रण होता है। तो ये है काली घाट, इस पेंटिंग का नाम है काली घाट। नेक्स्ट इज दिस वाइब्रेंट स्टाइल ऑफ इंट्रिकेटिंग अरेंजिंग डॉट्स एंड डैशेस टू डिपिक्ट सब्जेक्ट्स लाइक नेचर,
rituals and mythology have been developed by the Gond tribe of Central India. सेंट्रल इंडिया की जो गोंड ट्राइब रही है, ये उनका आर्ट फॉर्म है. वो बड़े ही कलाकारी से इन चीजों को, स्पेशली माइथोलॉजिकल चीजें, नेचर की चीजें और धर्म से जुड़ी हुई चीजें, उनका जो रीति रिवाज था, उन्हें शो करने के लिए ये ट्राइबल आर्ट बनाया गया था. इस ट्राइबल आर्ट को कहा जाता है गोंड. बड़ी ही फेमस चित्रकारी है ये भी इंडिया की. नेक्स्ट इज नोन फॉर देयर मिनिएचर साइज बट इंट्रिकेट डिटेल. अब ये जो आर्ट फॉर्म है अपने साइज, छोटे साइज के लिए जरूर जानी जाती है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही बारीकी से काम किया गया होता है. दिस स्टाइल ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. ये इंडिया में मुगल पीरियड के समय में, जब मुगलों का राज था इंडिया में, उस समय ये बहुत फेमस हुआ था. बट इट इज नाउ प्रैक्टिस्ड इन राजस्थान. लेकिन आजकल ये राजस्थान में ज्यादा बनाया जाता है. मतलब बड़े बड़े चीजों की छोटे छोटे आकार में चीजों को बनाया जाता है और इसे कहा जाता है मिनिएचर. Next is this generally monochromatic down in white against a red or yellow surface. मोनोक्रोमेटिक यानी इसमें ज्यादा कलर्स का यूज नहीं होता है, सिर्फ एक या दो ही कलर्स का यूज होता है. इन्होंने कहा कि व्हाइट का यूज येलो सरफेस पर या रेड सरफेस पर होता है. एक तरह का पेंटिंग स्टाइल है, महाराष्ट्र का है पेंटिंग स्टाइल ये. एंड व्हाट डज इट शोकेस? ये दिखाता है डेली एक्टिविटीज ऑफ पीपल लाइक फार्मिंग, डांसिंग, हंटिंग एक्सेट्रा. और ये महाराष्ट्र की फेमस पेंटिंग है और इसका नाम है वर्ली. वर्ली महाराष्ट्र में एक जगह का भी नाम है. The fifth one is telling about the art that features intricate paintings from the life of Lord Krishna on the fabric of cloth. अब ये जो आर्ट फॉर्म हम डिस्कस कर रहे हैं, ये है लॉर्ड कृष्णा की लाइफ के बारे में. ये फैब्रिक पर, कपड़े पर बनाया जाता है और इन्हें अक्सर बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में यूज किया जाता है मंदिरों में, मूर्तियों के पीछे. और जैसे कि इसका नाम भी एक्सप्रेस करता है, इसका नाम है पिछवाई. पिछवाई का मतलब होता है पीछे वाला. तो दैट मीन्स इट इज यूज्ड एज बैकड्रॉप ऑफ दी टेम्पल्स में. श्री रघुनाथ जी के टेम्पल में, लॉर्ड कृष्णा के टेम्पल में, उनकी मूर्तियों के पीछे इन्हें यूज किया जाता था कपड़े पर ड्रॉ करके. अब लेट अस कनेक्ट अबाउट एंड डू यू नो अबाउट है इसमें. अब डू यू नो में एक मॉडर्न डेज के हमारे एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, सैंड आर्टिस्ट हैं, सुदर्शन पटनायक. ये उड़ीसा से हैं. आपने अक्सर न्यूज़पेपर्स में इनके बारे में पढ़ा होगा. ये बहुत अच्छे अच्छे सैंड आर्ट बनाते हैं. ही इज नोन एज इन्वेंटर ऑफ सैंड आर्ट इन इंडिया. इंडिया में इन्हें सैंड आर्ट के इन्वेंटर के रूप में जाना जाता है. और कई ओकेजन पर इन्होंने इस आर्ट को अवेयरनेस फैलाने के लिए भी यूज किया है. बड़े मैसेजफुल इनकी आर्ट फॉर्म्स होती हैं. और ही हैज बीन ऑनर्ड विद द पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सुदर्शन पटनायक जी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री अवार्ड भी दिया है. अब जो लेटेस्ट कनेक्ट है जो हमें इनमें से करना है, द ब्यूटिफुली डेकोरेटेड ट्रीज विद पेंटिंग अलोंग हाईवे 52 ऑफ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट वर अ स्टेप टेकन बाय आर्टिस्ट टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग डाउन ट्रीज. मधुबनी बिहार में जगह का भी नाम है. अभी हमने मधुबनी पेंटिंग के बारे में पढ़ा था. ये डिस्ट्रिक्ट से लगभग 52 किलोमीटर दूर हाईवे पर लोगों ने क्या किया, पेड़ों पर पेंटिंग्स कर दी, मधुबनी पेंटिंग्स बना दी वहां पर, ताकि लोग उन पेड़ों को काटे नहीं. नाउ डू यू थिंक आर्ट हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड ऑफ पीपल? आप एक फ्यू लाइन्स में आप ये आंसर मुझे लिख कर बताएंगे कि क्या लोगों के मन पे पेंटिंग्स का, आर्ट का कोई इफेक्ट आता है? व्हाट डू यू फील? That is what your homework is for today, and I hope you have understood the topic and you like this topic.